हेलो दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया सा ये घेवर बन के आज हमने तैयार किया है। इससे पहले हमने घेवर बनाया था मैदे का, पर आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का घेवर। तो चलिए आज बनाते हैं हम लोग गेहूं के आटे का फटाफट घेवर। इस आने वाले रक्षाबंधन में और भी बाकी त्यौहार उनमें आप घेवर का मज़ा ले सकते हैं घर में ही। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए हमने घी लिया है। हमने ये घी 2 बड़े चम्मच लिया था और इसको मेल्ट कर लिया। मतलब इस समय थोड़ा सा बारिश का मौसम ठंडा था तो घी जमा हुआ था, तो मैंने इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। देखिए हमने एक अच्छे से बड़े से बाउल में ले लिया है घी, और साथ में इसमें हमने आइस क्यूब रख लिया है। अगर आप चाहें तो एक कटोरी में बर्फ़ जमा लीजिए, उसका भी ऐसे ही बर्फ़ डाल के यूज कर सकते हैं। हमने तो आइस क्यूब में थी आइस क्यूब, तो ये 4-5 आइस क्यूब निकाल के हमने इसको अच्छे से इसको देखिए फेंट लिया है। आप जब भी आप ये प्रोसेस करें, आप ये वाला प्रोसेस घी वाला बर्फ़ वाला, तो एक ही डायरेक्शन में हाथ घुमाइएगा, दूसरे डायरेक्शन में नहीं। देखिए हम एक ही हाथ में डायरेक्शन घुमा रहे हैं, दूसरे हाथ से मत करिएगा, क्योंकि एक हाथ से ही आप बार बार घुमाइए। देखिए अच्छा सा ये देखिए बढ़िया मिल्ट बटर बन के तैयार हो गया। देखिए बढ़िया सा घेवर बन के निकल आया। अब जो देखिए आइस भी पूरी बची हुई थी, तो जो बर्फ़ पूरी बच गई थी इसको हमने निकाल लिया। साथ में भी देखिए पानी भी निकाल लिया हमने। देखिए पानी भी इसमें बचा हुआ था। अभी देखिए बढ़िया सी ये देखिए मक्खन बन के तैयार हो गया। अब इसको अच्छे से हम देखिए एक ही डायरेक्शन में हमने करके अच्छे से इसको कर दिया है, ताकि बहुत अच्छा सा मिल्ट हो जाए। देखिए इसका जैसे जैसे ये मिल्ट होगा इसका कलर भी अलग खिल के आ जाएगा। तो देखिए बढ़िया सा मक्खन बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन लिया है, और साथ में हमने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। हमने इससे पहले मैदे का बनाया था, इस बार हम गेहूं का आटे का घेवर बना रहे हैं। और बढ़िया जालीदार परफेक्ट घेवर बन के तैयार होता है। तो देखिए हमने बेसन और आटे को इसमें डाल दिया मक्खन में। इसको अच्छे से हम बढ़िया सा जैसे आटा गूंदते ना, इसको मैश कर देंगे ताकि अच्छे से ये देखिए बढ़िया सा इसमें जो पूरा बटर है, वो पूरा मक्खन है जो आटे में एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए अच्छे से हमने इसको बढ़िया मिक्स कर दिया है। अभी देखिएगा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको जो हम फ्रिज में जो है जो ठंडा पानी आप बॉटल लगाते हैं ना, एकदम चिल्ड वाटर, उसी से इसको अच्छे से फेंटिएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से फेंट दीजिए और फेंटते रहिए एक ही डायरेक्शन में। तो इसमें जो गांठें हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और बढ़िया सा बैटर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए हम बार बार इसको थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए जैसे जैसे फेंटते हैं, देखिए इसका कलर और खिल के आ जा रहा है। तो ऐसे ही हम इसको बढ़िया सा फेंटेंगे। थोड़ी सी मेहनत है, अगर आपको मेहनत नहीं करनी तो आप मिक्सी में आप इस बैटर को मिक्सी में डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, तब भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, येलो कलर का है, तो इससे कलर बहुत अच्छा सा खिल के आया था। तो हमने हल्का सा मतलब 2-4 ड्रॉप लिक्विड में था फूड कलर, वो डाल दिया। आप चाहे तो हल्का सा डाल दीजिएगा, वरना स्किप भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने थोड़ा सा कलर अच्छा सा खिल के आया, इस वजह से डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा वही चिल्ड वाटर डाल के इसको अच्छे से हम देखिए हमने इसको अच्छे से घोल बना लेंगे। और जब तक बनाएंगे जब तक ये अच्छे से घोल परफेक्ट घोल बन के तैयार नहीं हो जाता है। और ज़्यादा गाढ़ा मत रखिएगा, ना ज़्यादा पतला। तो देखिए घोल बन के तैयार हो गया है। क्योंकि ये गेहूं का आटे का है घेवर, तो इसको थोड़ा सा हम छान लेंगे। आप किसी भी मैदा गेहूं का आटा कुछ भी बनाइए, लेकिन इसको छान लीजिए। इससे क्या है, जो इसमें गांठें जो होती हैं वो हट जाती हैं, वो छन्नी में निकल आएंगी और बढ़िया सा स्मूथी बैटर बन के तैयार होगा। तो देखिए गेहूं का आटे के हमने इसमें काफ़ी गांठें बन गई थी, तो वो निकाल दी। जिसको हमने मैश करके फिर से हमने इसको इसमें डाल दिया है। अभी देखिए बढ़िया स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो गया। देखिए इस चमचे में देखिए लग रहा है, देखिए बढ़िया सा परफेक्ट घेवर का बैटर बनके तैयार हो गया है। अब हम एक कटोरा लेंगे, ये हमने बड़ा तसला लिया है, इसमें हमने सारी आइस क्यूब डाल लिया है और साथ में इसमें चिल्ड वाटर डाल दिया है। अब ये क्यों लिया आप देखिएगा, हम इसको जो हमने जो बैटर बनाया है इसके ऊपर रख लेंगे ताकि अच्छे से चिल्ड रहे। अगर आपको थोड़ा सा लगे कि ज़्यादा टेम्परेचर गर्म है तो आप इसको फ्रिज में थोड़ी देर बैटर लगा दीजिए, उसके बाद बनाइएगा। तो हमने तो ठंडा था, नॉर्मल टेम्परेचर था, तो हमने आइस क्यूब रख के इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया ताकि अच्छे से ठंडा बना रहे। अब दूसरी तरफ हमने घी शुरू कर दिया गरम करना। तो हम बिना सांचे के बना रहे हैं, तो एक फ्राई पैन लिया जिसमें चाय बनाते हैं हम,
तो ये मीडियम था साइज का, तो हमने इसको चढ़ा दिया। अच्छे से तेल खौल जाए, मतलब गरम हो जाए, बढ़िया सा गरम होगा। जितना अच्छा गरम होगा तेल उतना अच्छा घेवर बनेगा। तो देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके घेवर का जो बैटर हमने बनाया था वो हम डालते रहेंगे। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा करके देखिए बना रहे हैं, बढ़िया जालीदार बन रहा है घेवर। तो इसको फुल आंच में ही बनाइएगा, धीमी आंच में मत बनाइएगा वरना नहीं बनेगा। तेज आंच में बनाइएगा और तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब बनाइएगा, और थोड़ा थोड़ा सा इसको बैटर डालते हुए बना लीजिएगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने बैटर डाला है इसमें, ताकि अच्छे से पक जाए और बढ़िया जाली बन के तैयार हो जाए। तो अभी देखिए बढ़िया जाली बन भी रही है। तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमने सारा जो बैटर है, एक बार में तो नहीं बने हैं, इसमें हम इतने बैटर में हमने करीब छः घेवर बनाए थे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दिया था। अब देखिए थोड़ा सा एक लकड़ी की सहायता ले लीजिए, हमारे पास तो बेलन था ये, उससे हमने थोड़ा सा इसमें बीच में साइड में करते हुए बीच में एक सर्कल बना दिया, ताकि ये जो घेवर का बैटर पड़े ना तो थोड़ा साइड से साइड पूरा ये अच्छे से कवर कर ले। तो देखिए हमने उसकी सहायता से थोड़ा सा किया, फिर उसका फिर से बैटर डाल दिया है हमने। तो ऐसे करते रहेंगे जब लगे कि हाँ, मतलब जैसे हमने एक बड़ा चम्मच, ये दाल वाला चमचा था, तो इससे हमने करीब 1.5 चमचे का एक घेवर बनाया था। तो जब एक बार में भर लिया था, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते गए। तो जब ये ख़त्म हो गया तब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तब देखिए हम अब डालना बंद कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ये देखिए लकड़ी की सहायता से ये देखिए कितना परफेक्ट जालीदार घेवर बना है, वो बहुत बढ़िया बन के तैयार हुआ था। हमने तो पहली बार मैदे का बनाया था, ये पहली बार आटे का बना रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा बना था। ये देखिए अब एक चाकू की सहायता से इसको मैंने तेल में अंदर से डिप कर दिया, ताकि ये ऊपर से भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये आटे का है। मैदे का जल्दी पक जाता है, लेकिन आटे का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए बढ़िया रेड कलर का भी हो गया, देखिए ब्राउनिश बढ़िया ब्राउन कलर का पक रहा है। जरूरी नहीं कि आपके पास सांचा हो तो बनाइए, कोई भी ऐसे फ्राई पैन या भगोड़ा हो तो उसको आप बना सकते हैं। देखिए आप इसको बेलने की सहायता हल्का सा करके आप इसको निकालिएगा। ये देखिए परफेक्ट घेवर ये देखिए निकल आता है, ये देखिए, और बढ़िया गोल्डन ब्राउन बन के तैयार हो गया। ऐसे एक एक करके हमने 4-5 घेवर बना के रख लिया था। अब घेवर हमने बना के रख लिया है। अब इसमें खासियत ये है कि आप अगर चाहें तो ऐसे घेवर बना के एयर टाइट डिब्बे में बना के आप महीनों 2 महीने तक इसको रख सकते हो। जब खाना हो तो रबड़ी फटाफट बनाइए और चाशनी बनाइए और इसको सर्व करिए। तो हमने दूसरी तरफ देखिए फ्राई पैन में दूध चढ़ा दिया है, एक तरफ हमने भगोने में थोड़ी सी चाशनी बना लिया है। तो चाशनी के लिए वही मेथड है कि आप पानी थोड़ा सा डालिए, चीनी डाल दीजिए और थोड़ी सी इलायची कूट के डाल दीजिए। और ये हमने चाशनी में का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन यही है। दूसरी तरफ हमने जो रबड़ी बना रहे हैं, रबड़ी हमने ये दूध की है, इसमें हमने चीनी नहीं डाली क्योंकि हम चाशनी डाल रहे हैं। तो रबड़ी भी बन के तैयार हो गई है। अब देखिए एक घेवर लिया हमने, इसमें पहले हमने चाशनी डाली है और उसके बाद इसमें हम रबड़ी जो हमने दूध की मलाई की बनाई थी वो हम डाल देंगे। रबड़ी कई फॉर्म से कई तरह से बन जाती है, तो आप जो आपको इजी लगता है वैसी रबड़ी बना लीजिए। तो देखिए रबड़ी हमने बना ली। अब इस घेवर में अच्छे से सर्व कर देंगे। बढ़िया हमने चारों तरफ देखिए पहले चाशनी डाली है चम्मच की सहायता से घेवर के ऊपर, और फिर उसके बाद रबड़ी। अब इसको अच्छे से सजा दीजिए। काजू बादाम पिस्ता जो आपके पास तो ड्राई फ्रूट उसमें डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसके साथ ही कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी सजा दिया था। तो ये लीजिए बन के तैयार हो गया बढ़िया सा क्रिस्पी और ईजी मेथड से आटे का घेवर। इसको आप ज़रूर बनाइए, बहुत जल्दी बनता है और मेहनत भी नहीं है, और खाने में तो बहुत ही क्रिस्पी है, स्वादिष्ट है। तो इस रक्षाबंधन इस त्यौहार में इसे ज़रूर बनाइएगा घेवर।